ये हमारा पार्ट 3 है वीडियो श्रृंखला का जिसमें हम लोग रिलैप्सेस के बारे में बात कर रहे हैं। इस पार्ट में हम लोग बात करेंगे कि एज़ अ कैंसर सर्वाइवर आप क्या चीज़ें कर सकते हैं टू प्रिवेंट अ पॉसिबल रिलैप्स। आपका ट्रीटमेंट हो गया है, ट्रीटमेंट ख़त्म है, वी आर ऑल हैप्पी बट वी आर ऑल्सो अफ्रेड ऑफ रिलैप्स फॉर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। तो हम क्या करें कि रिलैप्स ना हो, ये पार्ट रहेगा इस वीडियो का। बिफोर दैट आई जस्ट वांट टू रिपीट के पिछले वीडियो में एक मैसेज मैंने दिया था जो बहुत इम्पोर्टेंट था कि आपको आपके डॉक्टर्स के साथ फॉलोअप्स करने हैं, ये नॉन निगोशिएबल है। उसमें आपके डॉक्टर्स, मैंने कहा था कि 3 महीने तक फर्स्ट 2 इयर्स तक 3 महीने विज़िट्स कराते हैं, सब्सिक्वेंटली 6 मंथली विज़िट कराते हैं फॉर सम ईयर्स। ये एक ब्रॉड गाइडलाइन मैंने बताई थी। ये एक्यूरेट नहीं है, हर कैंसर्स के अलग हैं, बट मोटा-मोटा ये गाइडलाइंस हैं जो कि हमें फॉलो करनी है हर हाल में। जो-जो वो टेस्ट बताएँगे, वो टेस्ट करने हैं। ये अंग्रेज़ी में कहते हैं नॉन नेगोशिएबल। इसमें कहीं कोई कोई ऐसी बात नहीं है जो कि आप कहें कि हम ये नहीं कर सकते। और हम अक्सर पाते हैं कि पेशेंट्स जिनके रिलैप्सेस होते हैं उसमें कई सारे पेशेंट्स ये फ़ॉलो-अप्स को बहुत कैजुअली ले लेते हैं, चाहे फाइनेंसेस की वजह से, चाहे कैजुअल एटीट्यूड समझ लीजिए, या एक ऐसी धारणा कि बस अब ये ट्रीटमेंट और ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल जाने की। ये चूक मत करिएगा, ये गलती मत करिएगा। ये फ़ॉलो-अप्स आपको जिस तरीके से बताए जाएँ, जो-जो टेस्ट बताए जाएँ, जो-जो दवाई बताई जाए, वो प्लीज़ आपको लेनी है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि हम अपनी लाइफ़स्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं, कैसा हमारा लाइफ़स्टाइल होना चाहिए, जो इस वीडियो का मेन उद्देश्य है। तो लाइफ़स्टाइल की अगर मैं बात करूँ, उसमें सबसे पहले मैं खाने की बात करूँगा कि एज़ अ कैंसर सर्वाइवर जो सबसे एक बेसिक चीज़ मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि दिन में कम से कम आधी-आधी प्लेट करके 2 बार आपको रॉ खाना है। रॉ के अंदर फ्रूट्स आ सकते हैं धो के, रॉ के अंदर वेजिटेबल्स आ सकते हैं, रॉ के अंदर नट्स आ सकते हैं। ये चीज़ें आपको अपनी डाइट में ज़रूर इनकॉर्पोरेट करनी है बिकॉज़ इन चीज़ों से हमें एंटीऑक्सीडेंट्स मिलते हैं, फाइटोकेमिकल्स मिलते हैं, जो कि हमारी बॉडी को स्ट्रेंथन करते हैं, जो कि अ, अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो कैंसर रिलैप्सेस में एक बहुत मील का पत्थर साबित होते हैं। सो प्लीज़ इनकॉर्पोरेट रॉ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन योर डाइट। स्टीम करके, धो के, जैसे मर्ज़ी साफ़-सुथरी फॉर्म में आप ज़रूर खाएँ, आधी प्लेट विद लंच एंड आधी प्लेट विद डिनर। डाइट के ही पार्ट में नंबर 2 है, पहले तो हम लोग सब कैजुअली खाते हैं एज़ पर भूख, बट मैं ये एडवाइस करूँगा कि अब आप जो भी खाएँ उसकी कैलोरीज़ काउंट कर लें। कैलोरीज़ काउंट करना आजकल बहुत सिंपल है, आप जो भी खा रहे हैं, चैट जीपीटी या जेमिनी या बिंग, ये सब प्रोग्राम्स, या मेटा जो हमारे व्हाट्सएप में है, इसमें आप अपनी डाइट लिख दें, जो भी खाया है, बड़े नीट एंड क्लीन तरीके से वो आपको बता देंगे कि आपकी इतनी कैलोरीज़ आपने ली हैं। कैलोरी डेफ़िशिएंसी जितनी भी होती है, मोस्टली इंडियन डाइट्स में डेफ़िशिएंसी प्रोटीन्स में होती है, तो वो हमको पूरी करनी है फ्रॉम अ प्रोटीन सप्लीमेंट। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि आपने जो भी खाया पिया उसकी कैलोरीज़ काउंट कीजिए। 3-4 दिन में आपको समझ में आ जाएगा कि आप पर डे इतनी कैलोरीज़ खा रहे हैं, और जो डेफ़िशिएंसी आ रही है स्पेशली इन प्रोटीन्स, वो आपको पूरी करनी है बाय टेकिंग सप्लीमेंट्स, स्पेशली ऑफ प्रोटीन सप्लीमेंट्स। तीसरा भाग जो लाइफ़स्टाइल में एज़ अ कैंसर सर्वाइवर आपको करना है, वो है स्टॉप टेकिंग प्रोसेस्ड फूड्स। नॉर्मल जनता के लिए तो मैं ये बोलूँगा कि भई कम खाएँ, बट आपके लिए कम नहीं है, आपके लिए स्टॉप टेकिंग प्रोसेस्ड फूड्स। प्रोसेस्ड फूड्स होते हैं हर वो चीज़ जिसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स डले होते हैं। प्रोसेस्ड फूड होता है हर वो चीज़ जो लंबे समय तक खराब नहीं हो सकती, जो पैकेट्स वाली होती हैं, जो ओवर द काउंटर होती हैं। जो चीज़ पेरिशेबल आइटम है वो बहुत बहुत अच्छा है डाइट के लिए। जो चीज़ नॉन पेरिशेबल है, जो ख़राब ही नहीं होगा, 1 साल बाद भी आप पैकेट से निकाल के खा सकते हैं, ये चीज़ें प्लीज़ आप मत खाइए। हो सकता है बाकी लोग इसको अच्छे से डाइजेस्ट कर लें, बट एज़ अ कैंसर सर्वाइवर देयर इज़ एविडेंस दैट प्रिजर्वेटिव्स इन वेरियस फॉर्म्स आल्सो फ्यूल कैंसर। नेक्स्ट चीज़ जो मैं एडवाइस करूँगा आपको, एक स्पेसिफिक टिप है, वो है टेक अलसी। अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, ये आप अपनी डाइट में इनकॉर्पोरेट करिए। इट्स अ वेरी गुड सोर्स ऑफ ओमेगा 3 फैटी एसिड्स। ये आप 1 चम्मच लंच और डिनर के बाद खाएँ।
it will not only help increase the fiber content of your diet but also give you good source of omega-3 fatty acids. Next, खाने से तो नहीं बट समवॉट लाइफस्टाइल से रिलेटेड है, वो है अगर आप डायबिटिक हैं तो कंट्रोल योर शुगर लेवल्स, because diabetes causes chronic inflammation and chronic inflammation in itself is carcinogenic. नेक्स्ट इसी से रिलेटेड क्रोनिक इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड है ओबेसिटी. हमें अपना वेट कंट्रोल में रखना है. इसके लिए एज अ कैंसर सर्वाइवर यू मस्ट हैव एक्टिव लाइफस्टाइल. एक्टिव लाइफस्टाइल का मतलब आप वॉकिंग कर रहे हैं, ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं. सो ब्रिस्क वॉक मैं ये सजेस्ट करूँगा कम से कम आधा घंटा सुबह ज़रूर अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करिए. देखिए, एक कैंसर हुआ, ठीक हो गया, तो कम से कम एक्टिव लाइफस्टाइल इन द फॉर्म ऑफ मिनिमम ब्रिस्क वॉकिंग. अगर आपकी बॉडी अलाउ करती है फर्दर जॉगिंग, साइकिलिंग, स्विमिंग, प्लीज़ डू दैट. बट द मैसेज इज़ active lifestyle, weight control is very much part of our fight against cancer.